डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस? भाई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है? अपन नॉर्मली अपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा तो उसके अंदर अपन जब वैक्यूम यूज करते थे या फिर एयर यूज करते थे मीडियम के रूप में, तो बेटा जी अपन जो के की वैल्यू लेते थे बोले 9 × 10⁹ ठीक है। इसकी वैल्यू बेटा कितनी थी आपके पास? k = 1/4πε0। वहाँ पर k लिया था, मैंने आपको बताया था बेटा वहाँ पर स्मॉल k लेना है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि मैंने बोला था बेटा कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे उसमें अपन कैपिटल K लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैपिटल K। और मैंने आपको एक बताया भी था, कैपिटल K बोल दो उसको, या फिर बोल दो बेटा के पास क्या है εr, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या लेते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर आपने वहाँ पर कूलम्ब्स लॉ के अंदर बेटा जो K यूज करा था उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ आपने चूज करी थी, और वहाँ जो बेटा वैल्यू थी वो 1/4πε0 था। सर अभी आप K की वैल्यू आप कुछ अलग ले रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? मैंने उस समय भी आपको बताया था कि बेटा कैपिटल K इज यूज्ड फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड स्मॉल k इज यूज्ड फॉर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इन द कूलम्ब्स लॉ। वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था और उसकी वैल्यू थी बेटा 9 × 10⁻। ये चीज आपको मालूम है? ओके। अब देखो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता, विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नाउन एज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो जरा देखना, इट इज ए सब्सटेंस which does not conduct electricity but it shows some electric effect when external इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। मैंने बोला वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो नहीं करता, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो नहीं होती, लेकिन जब मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ भैया, तो वो आपको इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता। अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे शो करेगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन आपको याद रखना बेटा जी क्या, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इट शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं भैया तो वो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट को शो करता। समझ में आ गया आपको? अब जरा देखना, मेनली जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बेटा नॉन पोलर और दूसरा होता है बेटा पोलर। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस is further divided into 2 parts। कौन सा बेटा? एक है नॉन पोलर, ये कौन सा बेटा के पास? नॉन पोलर और पोलर में क्या डिफरेंस है वो भी अपन पढ़ेंगे। तो देखते बेटा, सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? नॉन पोलर। अब जब देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। देखिएगा, ये वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर बेटा
जो इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो वो नॉर्मली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मैटर हो, नॉर्मली वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। इट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव। अंडरस्टूड? अब जरा देखना, सबसे पहले व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इसका मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वो कितना है? जीरो। तो नॉन पोलर सब्सटेंस के अंदर क्या होगा जरा देखना, प्लस माइनस, माइनस प्लस, every substance is made by molecules, और molecules ये आपको पता है, कोई भी मटेरियल है बेटा वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, नहीं होता? हाँ क्या ना? अच्छा, मॉलिक्यूल्स के अंदर बेटा जब देखना, अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके अराउंड बेटा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा जितना उसके अराउंड बेटा इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होगा। ड्यू टू विच सब्सटेंस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना बेटा क्या होगा? अच्छा, वहाँ एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, वहाँ तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, और सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना उतना बेटा क्या है? नेगेटिव चार्ज। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर बेटा क्या होता है जरा देखना, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और negative mass will coincide on center of mass of इस स्ट्रक्चर। इसका जियोमेट्रिकल शेप का जो सेंटर ऑफ मास होगा या सेंटर होगा किसका? इसका जियोमेट्रिकल सेंटर। जियोमेट्रिकल सेंटर समझते हो आप? कोई भी शेप है, जैसे मैंने बोला भी आपके पास स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर, जियोमेट्रिकल सेंटर कहाँ होगा? बीचों बीच होगा। ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा सेंटर मास का बीचों बीच होगा। मैंने बोला बेटा आपके पास स्क्वायर है, सेंटर मास कहाँ होगा? इट मीन्स इन द पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस द सेंटर ऑफ जियोमेट्रिकल शेप, सेंटर ऑफ geometrical shape will coincide on the center of या center of mass of positive and negative charge. So we can write it how in non-polar substance center of mass of positive and negative charge will coincide on geometric center of molecule. कहने का मतलब है उसका जियोमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को बेटा क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे. सच टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नोन एज द when there is no external electric field applied then net electric dipole moment will be zero. क्योंकि जब देखना इनकी जो पॉजिटिव नेगेटिव की डायरेक्शन है वो रैंडमली है. क्या है? रैंडमली है. रैंडमली इसका मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर नहीं है. तो नेट डाइलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा बेटा, वो बेटा कितना होगा? जीरो. P denoted for electric dipole moment. We now a pair of positive negative charge is known as electric dipole if charge is at very short distance. अगर चार्ज बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो पेयर होता है इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए, लेकिन पोलैरिटी क्या होनी चाहिए?
डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा क्या होना चाहिए नेगेटिव, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। और दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करते हो तो बेटा इस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और वी नाउ दैट दिस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज मेड ऑफ मैनी इलेक्ट्रिक डायपोल। ये जो आपके पास सब्सटेंस है वो बहुत सारे इलेक्ट्रिक डायपोल से मिलकर बना हुआ। Initially, external applied electric field is zero. Then electric dipole moment also is. Now, what happens if external electric field is applied? What is the definition of the dielectric substance? It does not conduct electricity, but it shows electric effect when external electric field is applied. अब मैं यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करूँगा बेटा तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो। And we know very well that force on positive charge will be in direction of electric field and force on negative charge will be in opposite direction of electric। अब एक बात बताओ भैया कि यहाँ पर क्या होगा, जरा देखना। मैंने बोला बेटा जी ये मेरे पास डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस when electric field is not zero। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इट मीन्स देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड in particular direction. Then what will happen? Positive charge will be displaced by the small amount in the direction of electric field and negative charge will be displaced in opposite direction of electric field. So due to which polarity is created here in the dielectric substance. How? This is positive and this is negative. See here, small distance is between positive and negative charge. This is plus, this is plus, this is minus, this is. We can say electric effect has been shown by this dielectric substance. So what happens here? This positive negative effect is vanished. Then polarity is created of this dielectric substance. Here we can say one phase of dielectric substance becomes negative and another phase of dielectric substance becomes positive, due to which we can say polarity is created, yes or not? Yes. Can we say electric dipole moment is zero here? Can we say? No. Here polarity is created, so there will be electric dipole moment and there will be polarity. And this process is known as the polarization. इसी को अपन क्या बोलते हैं? When dielectric substance is introduced in external electric field, due to which electric dipole becomes linear in direction of electric field, due to which that dielectric substance shows electric effect where one phase becomes negative and another phase becomes positive. So polarity is created and this whole process is known as polarization. इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं भैया? अब बताइए इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे नॉन पोलर्स के। सबसे पहले बात करता हूं भैया मैं किसकी? N2 की। N2 इज व्हाट? N2 बेटा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। CO2, मैं इनको बेटा नॉन पोलर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इनका बेटा ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो लीनियर होती है। कैसे? CO2 की बेटा कुछ इस प्रकार से होती है, लीनियर है। N2 की बेटा कुछ इस प्रकार से होती है। In non-polar dielectric substance, we can say that the center of mass of positive and negative charge coincide on the geometrical center. अंडरस्टूड? अब बात करते हैं भैया अपन किसकी? पोलर की। किसकी बात करते हैं? पोलर की। अब जब देखिए
पोलर की बात करें, डेफिनेटली पोलर। अब पोलर में क्या होगा, पोलर में डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स से बना होता है, कोई भी सब्सटेंस हो वो मॉलिक्यूल से बना होता है, लेकिन यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा वो लीनियर नहीं होते हैं। इन द सेंस अपन कहें कि बेटा उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास विल नॉट कोइंसाइड। पोलर सब्सटेंस के अंदर, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास अपन निकलता है आपको पता है, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2 11th के अंदर निकल, याद है। सिमिलर टू हियर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, डेफिनेटली कोई भी सब्सटेंस है उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल तो होंगे, क्योंकि वहाँ मॉलिक्यूल होगा, और मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल के सेंटर में बेटा न्यूक्लियर होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके अराउंड नेगेटिव चार्ज होगा, तो डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल्स वहाँ पर होंगे, और मॉलिक्यूल होंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल भी। लेकिन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर बेटा जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर के कोइंसाइड नहीं होता। तो व्हाट वी कैन से दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विल नॉट कोइंसाइड ऑन द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल और मॉलिक्यूल। सी हियर, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना है, जीरो, तो भी बेटा क्या होगा जरा देखना, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो वहां पर मैंने बेटा शो करा था वो बिल्कुल स्फेरिकल शो करा था कि नहीं करा था, यहां स्फेरिकल तो नहीं है, स्फेरिकल शो करने का मतलब ये था बिल्कुल जो मैंने बेटा स्क्वायर शो करा था, सॉरी सर्किल शो करा, सर्किल का मतलब ये होता है बेटा पॉजिटिव नेगेटिव लिखने का मतलब इनका सेंटर बेटा कहाँ है, बीचों बीच है, क्योंकि बेटा बिल्कुल मैं प्लस और माइनस ऊपर ऊपर तो लिखूंगा नहीं कि पता भी नहीं पड़ेगा प्लस कहाँ कहाँ लिखा माइनस, तो उसको डिनोशन जो होता है उनको शो करने का तरीका होता है वो प्लस और माइनस करके बिल्कुल बेटा क्या कर दो, सर्किल कर दो, इसका हम लोग इनका जो सेंटर है वो बिल्कुल बीचों बीच। यहाँ पर बेटा देखो बिल्कुल सर्किल तो नहीं है, लेकिन बेटा देखो यहाँ पर भी जो पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसके अंदर ही बेटा जो आपके पास मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल सर्कल नहीं है, इसका मतलब बेटा इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, उनके बीच में ऑलरेडी थोड़ी बहुत बेटा स्मॉल गैप तो आ गया ना। लेकिन अभी भी बेटा देखो इनकी डायरेक्शन की बात करें तो इनकी रैंडम डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी बेटा ईच मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, और जब रैंडम है बेटा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी बेटा कितना हो जाएगा, जीरो। क्या होगा बेटा, लेकिन उसमें इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, उसमें जियोमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड था, इसमें बेटा जियोमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड है, डिफरेंस यही है। लेकिन इनिशियल कंडीशन तो पहले जो उसमें थी इसमें भी बेटा क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट तो बेटा इसका भी कितना है, बट it shows more electric effect than the non-polar substance। क्यों, ऑलरेडी बेटा देखिए पॉजिटिव नेगेटिव बेटा आपके बीच में स्मॉल गैप है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा, नाउ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, मैंने बोला बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वो जीरो नहीं है, तो जरा देखना बेटा नेगेटिव पॉजिटिव, एक बात तो पोलैरिटी बेटा ज़्यादा क्रिएट हो रही नहीं हो रही पहले से, हाँ क्या। अब बेटा यहाँ की बात करें जरा देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अगर मैं बात करूँ बेटा इस सब्सटेंस की तो जरा क्या होगा, इस शेप में बेटा कैसा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसमें बेटा कैसा हो जाएगा, यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो जीरो, यहाँ पोलैरिटी क्रिएट होगी कि नहीं होगी, तो ये जो बेटा चार्ज होगा वो क्या होगा बेटा के पास
पोलराइज्ड चार्ज हो जाएगा, नहीं जाएगा। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इंट्रोड्यूस हो जाएगा वहाँ पर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, ये आपके पास पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन बेटा क्या है, तो यहाँ पर देखो बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन के कारण जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन दोनों की डायरेक्शन बेटा क्या है, अपोजिट है क्या? यस नॉट? अच्छा एक बात तो, ज्यादा पोलराइजेशन कौन शो कर रहा है, नॉन पोलर या पोलर? पोलर कर रहा है। कौन कर रहा है? और पोलर और नॉन पोलर डिफरेंस क्या है, वो आप अच्छी तरह से समझ गए। अच्छा इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों ही शो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा शो कौन कर रहा है? एनी प्रॉब्लम? अब बताओ इसके एग्जांपल हम क्या क्या ले सकते हैं। एग्जांपल की बात करें बेटा, H2O, कुछ इस प्रकार से बेटा स्ट्रक्चर होता है, नहीं होता? ले सकते हैं। CO, इसका डेफिनेटली इसमें से एक हैवी होगा, एक बेटा क्या होगा, लाइट होगा। तो डेफिनेटली इसका जियोमेट्रिकल सेंटर बीचों बीच होना चाहिए, लेकिन सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक होगा, जो हैवी होगा उसके नजदीक होगा। तो ये बेटा सब्सटेंस है, वो कौन से बेटा के पास, हाँ क्या ना। अब जब देखो ये तो था बेटा के पास पोलराइजेशन। अब आपके पास होगा बेटा, इसमें एक नया टॉपिक आ जाता है बेटा के पास, इंड्यूस्ड चार्ज। क्या होगा, इंड्यूस्ड चार्ज। अब जरा देखना क्या होगा। इंड्यूस्ड चार्ज, let assume there is a capacitor, or we can say if one plate is positive charge and another plate is a negative charge, then net electric field will be E, that will be from positive plus Q to, yes or not? Q is charge on surface of plate and sigma is what beta, surface charge डेंसिटी। क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब एक बात बताओ भैया, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स बेटा कितना होगा, E इक्वल टू बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, नहीं होगा? कितना होगा, ये मैंने आपको कल भी बताया था। एक तरह कैपेसिटर मान सकते हैं इसको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब जरा देखना बेटा, अब मैं अगर प्लेट्स के बीच में, नाउ dielectric substance is introduced between plates। अगर प्लेट्स के बीच में बेटा मैं क्या करूं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस करवा दूं। देखो पॉजिटिव, सॉरी ये प्लस है बेटा, ये बेटा कौन सा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा के पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बेटा, ऐसे। तो बेटा इस जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसमें बेटा पोलैरिटी क्रिएट होगी कि नहीं होगी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव
नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव अब देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव बेटा ये एक दूसरे के इफेक्ट को वेनिश कर देंगे, नहीं कर देंगे। जब इनका इफेक्ट बेटा वेनिश कर देंगे तो बेटा जी क्या हो जाएगा जरा देखना, ये प्लेट पॉजिटिव है, ये बेटा कौन सा है, अब देखो ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है ये प्लेट तो देखो बेटा कौन सा, ये कौन सा था बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा कितना है, E। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा सिग्मा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा कितना माइनस सिग्मा, ये बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा इसमें कितना हो जाएगा बेटा माइनस सिग्मा पी। सिग्मा पी क्यों लिखा, ये पोलराइजेशन चार्ज, और ये बेटा क्या होगा प्लस। अपन बोल सकते हैं बेटा ये टोटल चार्ज होगा इस तरह बेटा वो होगा बेटा माइनस क्यू पी, और ये बेटा कितना होगा प्लस क्यू पी। पी मैंने क्यों लिखा बेटा यहाँ पर पोलराइजेशन चार्ज। अब जरा देखना इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर जो पोलैरिटी क्रिएट हो गई है तो इस पॉजिटिव से नेगेटिव की और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। EP इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अब एक बात बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, और पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है EP, वो अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना होगा E नेट इज इक्वल टू बेटा E माइनस, अब एक चीज याद रखना अगर वैक्यूम के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके अंदर वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना है E है, कितना है E है, और अब वैक्यूम की जगह ऐसा कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो बेटा आपके पास K हो, कितना हो K, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है इन मीडियम, मीडियम के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है बेटा E अपॉन K होता है कि नहीं होता है, कितना होता है E अपॉन K, K बेटा कौन सा कैपिटल K है, और यहाँ पे बेटा K किसको डिनोट कर रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कर रहा है, किसको कर रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। अब जब देखना या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं या लिख सकते बेटा E अपॉन एप्सिलॉन R, क्या लिख सकते बेटा ये अपॉन एप्सिलॉन। अब जब देखो E नेट की वैल्यू बेटा कितना होगा E अपॉन K, ये तो बेटा कब है, ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर एयर की जगह बेटा क्या जाए कोई मीडियम। देखो अगर एयर के अंदर जो आपके पास कूलम्ब फोर्स है वो F है, अगर वहाँ मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो फोर्स F अपॉन K हो जाता है, क्या हो जाता है F अपॉन K। अगर किसी भी एयर के अंदर वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और अगर वैक्यूम की जगह अगर कोई K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड E अपॉन K हो जाता है। ये हमें दिमाग के अंदर रखना, मैंने आपको चीज़ बता भी रखी है आगे ना। अब जब देखो प्लेट के बीच में एयर तो नहीं है, मीडियम है, तो मीडियम हो गया तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए नेट E अपॉन K होना चाहिए, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, और पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है EP। दोनों को बेटा जो आपके पास डिफरेंस है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होना चाहिए, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना है E अपॉन। अब जब EP को इधर लिया बेटा तो EP जो बेटा कितना होगा E, इसको उधर भेज दो तो E अपॉन K हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा एक बात तो EP जरा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये तो कब था जब सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना था बेटा के पास प्लस सिग्मा था, और इसका कितना था बेटा के पास माइनस। अब जब देखो पोलराइजेशन के कारण जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है बेटा सिग्मा P है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे बेटा सिग्मा P
अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे, नहीं करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस पे देखो बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा पी है, तो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई की वैल्यू बेटा कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस, अब ई की वैल्यू ये वाला ई तो है सेम टू सेम, तो बेटा कितना है? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। तो बेटा सिग्मा पी की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा? सिग्मा कॉमन ले लो बेटा, 1 माइनस 1 अपॉन, अब देखो बेटा सिग्मा पी बेटा क्या है? पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बेटा सिग्मा क्या है? सरफेस। अब जरा देखिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए। ए बेटा यहाँ पर क्या है? एरिया। अब मानना कि जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो पूरा पूरा प्लेटों के बीच में भरा हुआ है, तो जितना जो आगे पास इसका एरिया होगा प्लेट का, उतना एरिया किसका होगा? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का होगा कि नहीं होगा? तो दोनों तरफ ए के मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो सिग्मा पी इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए 1 माइनस 1 अपॉन। तो सिग्मा देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है बेटा? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, और उसको एरिया से गुणा कर दूंगा तो पूरे एरिया पे चार्ज आ जाएगा, नहीं जाएगा? लेकिन यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? इंड्यूस्ड चार्ज आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा? पोलराइज्ड चार्ज बोल लो या इंड्यूस्ड चार्ज बोल लो। तो बेटा कितना हो जाएगा बेटा? क्यू। और सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा कितना है? सिग्मा, और एरिया कितना? ए, तो टोटल चार्ज कितना जाएगा बेटे पास? 1 माइनस 1 अपॉन, दिस इज व्हाट? इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इट इज इजी और नॉट? आप बेटा इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको घर पे जाके बेटा कम से कम 2 बार जरूर करें। हाँ गए ना? बाकी बेटा अपन कल